स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दे। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी के कितना 200 महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन लाया जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग अपने तैयारी को जांच लीजिएगा कि आप लोग कितना सही करते हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर ले 62 023 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर ले और आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है कारगिल युद्ध, ऑप्शन डी है हाल। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, होमवर्क आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा नंबर वीडियो का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि निम्नलिखित में से कौन कहा जाते हैं? ऑप्शन ए में है जायसी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है भूषण। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी जी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहा जाता है? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है दिनकर। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में अज्ञे, ऑप्शन बी है जयसी, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है रामधार शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अज्ञे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वाद विवाद संवाद के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? शिक्षा ना हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संभाषण, ऑप्शन बी है डायरी लेखन, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक संस्कृत। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संभाषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी सदानी, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी रोज। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग को फटाफट अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, होमवर्क है आप लोगों के लिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास। तो मेरे हिसाब से लगता है वल्लभाचार्य नरहरिदास होगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किन की रचना है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन पढ़ा 11 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी बिसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? तो सूत काटती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में बिसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या काटती दिखाई देती? तो सूत काटती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल निम्न से कैसा है? तो कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। तो कैसा है? स्थिर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर किए थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को फुल वॉच करिए, आप लोग को 200 क्वेश्चन अभी याद करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल जो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं अब इसका, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो मुन्नी ना पठित पाठ के आधार पर कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो यह पुत्र वियोग से लिया गया, जिसमें ना सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र की मृत्यु हो जाती है कार दुर्घटना से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो नामवर सिंह, मल्यज या भगत सिंह, किसके द्वारा? तो मल्यज के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भी छूनी होने का अधिकार दे दिया, वह
शक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो यह शिक्षा से हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह थे पंजाब के थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन थे? तो वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन थे? तो सूरदास जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि? तो जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो प्रयोगवाद के थे, प्रयोगवाद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता को निम्न से लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक था? तो कर्म का था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो किशोक गीत है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्न से कौन रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको दिया था जयप्रकाश नारायण दिया था संपूर्ण क्रांति का भाषण। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता कौन हो जाएगा? हारजीत, उषा या गांव का घर या अधिनायक? तो गांव का घर हो जाएगा गद्य कविता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग को आंसर याद है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो यह व्यंग्य कविता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो तिरिच कौन लिखे? तो तिरिच को लिखे गया उदय प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो रोज को अज्ञे के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है जाएंगे? तो मोहन राकेश हो जाएगा। और उदय प्रकाश, त्रिक्स का जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति और मल्यज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। करवक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? करवक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो करवक किसके द्वारा लिखा गया? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुवीर साय के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? तो पंच परमेश्वर, ऑप्शन ए राइट। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई? गांव का घर कविता शीर्षक किस संग्रह से ली गई? तो संस्यात्मा से लिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो कामायनी कौन लिखे? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो किस शीर्षक पाठ से लिया गया? वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के किस पंक्ति से लिया गया है? तो ओ सदा निराश से लिया गया, ऑप्शन ए राइट बिल्कुल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ा 41 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाल किस कवि की रचना है? तो नाभादास की। भक्तमाल को कौन लिखे? तो नाभादास जी, नाभादास। भक्तमाल किसकी रचयिता है? तो नाभादास की, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो किसकी? उषा की हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो यह अधिनायक से हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट।
अब 45 नंबर क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अर्चमन लिमही मांगो तो सूर जुठानिया, ये पंक्ति किस जगह पाठ की तो सूर के जूठे हो जाएगा, सूर के पद। 46 नंबर क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी यह उक्ति किस शीर्षक पाठ किया तो किस कविता किया तो कवित्य हो जाएगा, कवित्य का होगा ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न से क्या है तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना हो जाएगा ओ सदानीरा। ओ सदानीरा क्या है, निबंध है। ओ सदानीरा निबंध एक क्या है, निबंध है। तो ओ सदानीरा क्या है, निबंध, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, मल्यज की रचना निम्न से क्या है, मल्यज की रचना निम्न से क्या है तो मल्यज लिखा था हस्तु मेरा खिलाफन, ऑप्शन ए राइट। और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति तिरिक्ष पढ़गीत और समाज नामवर सिंह, पढ़गीत और समाज कौन लिखे, नामवर सिंह। और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति और तिरिक्ष उदय प्रकाश। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न से कौन है तो जूठन लिखिए कौन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे तो बालकृष्ण भट्ट के पिता ना पेशे से एक शिक्षक थे या व्यापारी, व्यापारी थे, ऑप्शन बी राइट। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेडी, उसने कहा था हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में लहरा सिंह कहाँ का रहने वाला था, उसने कहा था कहानी में लहरा सिंह कहाँ का रहने वाला था तो रहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, माझे का रहने वाला था, लड़की मंगरे का। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था तो छात्र आंदोलन का किए थे, पटना के गांधी मैदान में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था तो आप लोग कमेंट करके बताइए, छात्र आंदोलन का किया था। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है तो ये किस बात का होगा, सर्व क्रांतिकारी विचार का, ऑप्शन वी राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रवि सिंह था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ऑप्शन है शिशुपाल वध, ऑप्शन बी नल दमयंती, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी रहस्य कथा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्वशी है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली बना लिया तो कौन तो युवक, युवती या पुरुष, पुरुष, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब जानी तब पर्यायी नारी महिया विकार, यह पंक्ति किसी से पाठ से तो ये अर्धनारीश्वर से हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। आप लोग जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे का जन्म कब हुआ था, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे का जन्म कब हुआ था तो इसका हुआ था 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की, जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है तो जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है तो दर्पण से की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी कीर्ति जैसी की नहीं है, निम्न से कौन सी कीर्ति जैसी की नहीं है तो भक्तमाल नहीं होगा, बाकी पद्मावत, अखरावत और चित्ररेखा, ये तीनों क्या है, ये तीनों हो जाएंगे जो क्या है जैसी के, जैसी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राधा रसकेली, राधा रसकेली किसकी रचना है तो राधा रसकेली नाभादास की हो जाएगा रचना, ऑप्शन राधा रसकेली। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग 63 का कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं तो आप लोग 63 के कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रचना श्रीमद भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में युद्ध किसकी थी, राधा रस के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे तो नरहरि दास थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की तो तुलसीदास की रचना कौन हो जाएगा, शिवा बामनी है जो तुलसीदास की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के निम्न में से क्या है तो रामचरितमानस क्या है वो महाकाव्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है तो छप्पे के अनुसार ना सबके हित का वचन करता है कबीर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण गुण श्रवण करी धरी, यह पंक्ति किस कविता से तो यह हो जाएगा कवित से, नहीं छप्पे से हो जाएगा, छप्पे से, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे, चिंतामणि त्रिपाठी और मोती भूषण के कौन थे तो भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में तो भाई के रूप में थे, ऑप्शन बी राइट।
71 नंबर क्वेश्चन है, छोड़ काम कर आई, छोड़ काम कर आई कहकर जिस समय पुकारा, किस पंक्ति की है? तो पुत्र वियोग, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पूर्ण विचार किसकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? तो कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद हिरन। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 72 को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 73 नंबर, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो फटा कुर्ता पहने था कौन? हरचरना। अगला क्वेश्चन है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बांधा हुआ। ये पंक्ति किस कविता से? एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बांधा हुआ वह, यह पंक्ति किस कविता से? तो किस शीर्षक के? तो ये हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटों को, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते 74 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वतंत्रता सेनानी था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतकायरता का कार्य है, किसका कथन है? तो किसका है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ सादानी शीर्षक पाठ, ओ सादानी शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो बीटअप के पेड़ पर, विशाल बीटअप के पेड़ पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को पूरा बुक पर है, आप लोग उसमें जाकर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के गया जिले से न किस जाति के लोगों को चंपारण नील की खेती के लिए गया था? तो किस जाति को? भूइयां जाति की, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी और नरेखी द्रव की धरी दो प्रतिमाएं, नारी और नरेखी द्रव की धरी दो प्रतिमाएं पंक्ति किस शीर्षक पाठ किया? तो यह हो जाएगा असादानी अर्धनारीश्वर का। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? किसने पूछा था? तो लेखक ने पूछा था मालती से। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधव मानव, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधव मानव एक ही पहलू के दो सिक्के, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया तो कौन? एवन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानी रा निबंध, ओ सदानी रा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सदानी रा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते क्षण से लिया गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा कहाँ है? तो इलाहाबाद, रांची के पास, नवगछिया के पास या फिर तिहरवा के पास है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, गंडक नदी का जल सदियों से रहा है तो कैसा रहा है? चंचल रहा है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने दी थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी, सिपाही की माँ एकांकी किस वस्तु से ली गई है? तो सिपाही की माँ एकांकी किस वस्तु से ली गई? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परगीत और समाज निबंध, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो दूसरी परंपरा की खोज हो जाएगा या वाद विवाद समाज से लिया गया, तो ऑप्शन डी राइट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी ने वैष्णव धारा के संत थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की है? तो किस कविता की हो जाएगा? तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला आप लोग को अगर आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं याद है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, दुगना स्पीड करके आप लोग को पूरा वीडियो याद हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसको आप लोग कमेंट करो, इसको 16 अगस्त, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आप लोग को होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद है, घास में डूबका अवकाश किसकी रचना है? घास में डूबका अवकाश किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान है, शमशेर बहादुर सिंह। तो घास में डूबका अवकाश किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है 97 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो किस पद पर? काराधीक्षक के पद पर, बी नंबर राइट हो जाएगा।
यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है नामवर सिंह के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम 99 नंबर को आंसर दें। रावती गो खरी कानी बचरा ही था। यह पंक्ति किस से कविता से? तो किस ईश्वर से? सूरदास के पद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? तो कवितावली ना, कवितावली लिखा गया है किसके द्वारा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग को आज कितना 100 क्वेश्चन बताया, आप लोग 100 में कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन गलती है तो आप लोग उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। और बताया कात को गलती हो गया तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।